नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सौरभ कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर जो एम लक्ष्य विकांत का ऑब्जेक्टिव किताब इंडियन पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ और इससे हम लोग जो है एमसीक्यू सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज का सेट नंबर 78 होगा। पार्ट है, एक ही पार्ट में इसको कंप्लीट करेंगे और इसमें ओनली क्वेश्चन आंसर होगा विदाउट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो आज हम लोग पार्ट 12 अपेंडिक्स का जो है आपका चैप्टर नंबर 6 करेंगे, जो कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 अपेंडिक्स का कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, The first amendment to the Constitution 1951 made changes in relation to which of the following provisions? तो वन का ऑप्शन बी 1, 2, 4 आपका 1, 2, 4 सही है। ठीक है, The first amendment to the Constitution 1951 made changes in relation to which of the following provisions? तो special provision for advancement of socially and educationally backward classes, validation of certain acts and regulations specified in the 9th schedule, and आपका saving of laws providing for acquisition of state, ये भी आपका state आपका सही है। ठीक है, तो और बाकी सेविंग ऑफ सर्टेन लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन राइट प्रिंसिपल आपका गलत है। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन 1951 मेड चेंजेस इन रिलेशन टू द विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन? तो स्पेशल प्रोविजंस फॉर एडवांसमेंट ऑफ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस सही है आपका, और वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट्स एंड रेगुलेशन स्पेसिफाइड इन द नेशनल सही है, और सेविंग्स ऑफ लॉ प्रोवाइडिंग फॉर एक्विजिशन ऑफ स्टेट आपका सही है। तो आपका 2 है मैच लिस्ट 1 बेस लिस्ट 2, तो आपको मिलाना है, तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, तो 2, 3, 4, 1 आपका सही है। ठीक है, तो आपका 19th अमेंडमेंट हो जाएगा ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। तो 19th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और 25th अमेंडमेंट आपका हो जाएगा compensation in the acquisition of property। ठीक है, तो 25th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका compensation in the acquisition of property। ठीक है, और 31st अमेंडमेंट हो जाएगा आपका इंक्रीज इन द इलेक्टेड सीट इन लोकसभा। तो 31st अमेंडमेंट इंक्रीज इन द इलेक्टेड सीट्स इन लोकसभा, और 45th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC ST इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट। ठीक है, तो आपका ये आपका 4 सही है। तो 90th अमेंडमेंट, तो 90th अमेंडमेंट आपका हो जाएगा ड्यूटीज ऑफ द इलेक्शन कमीशन। 25th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका कॉम्पेंसेशन इन द एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, और 31st अमेंडमेंट हो जाएगा इंक्रीज इन द इलेक्टेड सीट्स इन द लोकसभा, एंड 45th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज इन द स्टेट। तो आपका नेक्स्ट है 3, व्हाट डज द कॉन्स्टिट्यूशन 92nd अमेंडमेंट एक्ट 2003 डील विद? तो व्हाट डज द Constitution 92nd Amendment Act 23 deal with? So 3 correct answer option C, inclusion of Bodo, Dogri, Maithili and Santali language in the 8th schedule। ठीक है, तो what does the Constitution 92nd Amendment Act 23 deal with? तो inclusion of Bodo, Dogri, Maithili and Santali language in the English in the 8th schedule। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट 1 आपका अमेंडमेंट है और लिस्ट 2 आपका नेचर ऑफ अमेंडमेंट है। तो 4 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो 3142 आपका 3142 सही है। ठीक है, तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 आपका हो जाएगा दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। 52nd अमेंडमेंट 1985 आपका कहता है क्या? तो डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, एंड 62nd अमेंडमेंट 1989 आपका दिस अमेंडमेंट हैज एक्सटेंडेड द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SC एंड ST इन द हाउस ऑफ द पीपल एंड द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, एंड 21st अमेंडमेंट 1966 कहता है इट अमेंडेड शेड्यूल 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडेड सिंधी एज रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेज। ठीक है, तो ये आपका सही है। तो 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 दिस अमेंडमेंट इंसर्टेड 3 न्यू वर्ड्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटीग्रिटी इन द प्रीएम्बल। 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 डिस्क्वालिफिकेशन फॉर डिफेक्शन, एंड 62nd Amendment Act 1989 this amendment has extended the reservation of seats for SC and ST in the House of the People and the State Legislative Assemblies, and 21st Amendment Act 1966 it amended Schedule 8 of the Constitution and added Sindhi as recognized language। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 86th Amendment to the Constitution of India है। तो 86th Amendment of the Constitution of India है, तो 5 का ऑप्शन नंबर है मेड फ्री एंड कंपलसरी प्राइमरी एजुकेशन एज a fundamental right। 26th amendment of the Constitution of India has
मेड फ्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। क्वेश्चन आपका 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्ट। तो 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी 1 एंड 2 आर राइट। आपका एक और दो सही है, ठीक है। तो 24th amendment asserted the right of the parliament 24th amendment asserted the right of the parliament to amend any part of the constitution including part 3, ठीक है। और 39th amendment आपका था election of president, vice president, prime minister and speaker is beyond the purview of the judiciary, ठीक है। तो ये आपका सही है, ठीक है। 1 and 2 are right, ठीक है। तो 24th amendment asserted the right of the parliament to amend any part of the constitution including part 3 and 39th amendment election of president, vice president, prime minister and speaker is beyond the purview of the judiciary, ये आपका सही है। और 42nd amendment आपका गलत है और 70th amendment गलत है आपका, ठीक है। ये दोनों गलत है। क्वेश्चन 7 है, द कॉन्स्टिट्यूशन 93rd amendment act deals with the constitution 93rd amendment act deals with। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी एक्सटेंशन ऑफ रिजर्वेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन 8 है, लिस्ट 1 लिस्ट 2, तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और लिस्ट 2 आपका इफेक्ट्स है। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2135, ठीक है। तो 37th अमेंडमेंट आपको लेजिस्लेचर 2 है यूटी। 49th अमेंडमेंट आपको हो जाएगा त्रिपुरा इन द 6th शेड्यूल। 58th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इन हिंदी एंड 77th अमेंडमेंट हो जाएगा आपका रिजर्वेशन इन प्रमोशन टू एससी एंड एसटी, ठीक है। तो ये आपका चारों सही है। तो 37th अमेंडमेंट लेजिस्लेचर 2 है यूटी। 49th अमेंडमेंट त्रिपुरा इन द 6th शेड्यूल एंड 58th अमेंडमेंट पब्लिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन हिंदी एंड 77th अमेंडमेंट रिजर्वेशन इन प्रमोशन फॉर टू एससी एंड एसटी, ठीक है। एससी एंड एसटी। 9 है, पार्ट 4A वाज एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय द। तो पार्ट 4A was added to the constitution of India by the। तो 9 करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 10 है, सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो सेलेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 10 करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 3, 2, 4, 1, ठीक है। तो पहला सबसे पहले आपका सिक्किम बिकेम में स्टेट ऑफ द यूनियन, इंडियन यूनियन पहला था। उसके बाद सेकंड आपका हुआ राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द राइट द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी सही है, सेकंड नंबर। थर्ड नंबर आपका हो गया हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्टेड ऑफिशियली, ये भी सही है। और उसका चौथा नंबर पर वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ये भी आपका सही है। तो ठीक है, पहला आपका सिक्किम बिकेम में स्टेट ऑफ द इंडियन यूनियन, ये आपका। सेकंड आपका राइट टू प्रॉपर्टी डिलीटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट, सेकंड। थर्ड आपका है हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एक्सेप्टेड ऑफिशियली, आपका थ्री है। और फोर्थ आपका है वोटिंग एज रिड्यूस फ्रॉम 21 ईयर्स टू 18 ईयर्स, ये भी आपका सही है। क्वेश्चन 11 लिस्ट 1 आपका अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड लिस्ट 2 आपका पर्पस ऑफ द अमेंडमेंट। तो 11 करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। 2, 3, 4, 1, ठीक है। तो 53rd अमेंडमेंट आपका क्या था? 53rd अमेंडमेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम। तो 53rd अमेंडमेंट स्पेशल प्रोविजन फॉर मिजोरम। 61st अमेंडमेंट, तो ये आपका था लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18, ठीक है। तो 61st अमेंडमेंट लोअरिंग ऑफ वोटिंग एज फ्रॉम 21 टू 18। 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 3 टाइप्स ऑफ म्युनिसिपैलिटीज and 79th amendment extension of reservation for SCs and STs and Anglo Indians in the House of People and in the State Assembly for a period of 10 years, ठीक है। ये आपका जो चारों सही है। तो 53rd amendment special provision for Mizoram, 61st amendment lowering of voting age from 21 to 18, 74th amendment constitution of 3 types of municipalities and 79th amendment extension of reservation for SCs and ST and the Anglo Indians in the House of People and in the State Assemblies for a period of 10 years, ठीक है। तो इस प्रकार हमने देखा आज का चैप्टर अपेंडिक्स का। कल हम देखेंगे अपेंडिक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि आपका होगा अलाइड अमेंडिंग एक्ट, ठीक है। तो अलाइड अमेंडिंग एक्ट कल पढ़ेंगे। तो आज की बस इतना ही, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।